चली चली भारत जोड़ो यात्रा चली, झांको रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। आंधी होवे तूफान होवे भावें खतरे दा मैदान वे, साडे कदम केड़ा रोकूगा केड़ा सुनबा सुल्तान वे। एक दूजे दे हथ फड़ लेने, झंडे हर थां ते गड़ देने, हर देशवासी दी शान दे मोती अंबरां ते जड़ देने। असी एक दूजे दे नाल हां, असी एकता दी मिसाल हां। दस नाल साडे हुण कौन चलूगा, दस नाल साडे हुण कौन चलूगा, ओ दस नाल साडे हुण कौन चलूगा। एक तेरा कदम, एक तेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए साडा वतन, मिल जाए जुड़ जाए साडा वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। हर भारतवासी लई साडा इक्को ही संदेश है, कन्याकुमारी तो कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। नफरत दे कंडे सानू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फुल प्यार मोहब्बत वाले खिलाई दे, खिलाई दे। महंगाई नू वट देना है, बेरोजगारी नू कट देना है, आमी बरसोना तरक्की दा, ना इंडिया दा उच्चा रखी दा। दस नाल साडे हुण कौन चलूगा, दस नाल साडे हुण कौन चलूगा, ओ दस नाल साडे हुण कौन चलूगा। एक तेरा कदम, एक तेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए साडा वतन, मिल जाए जुड़ जाए साडा वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली।
चली परिवर्तन की हवा चली जुड़ रहा है देश ये सारा। बाजवा जी सीएलपी लीडर से निवेदन करना चाहता हूं कि सभा को संबोधित करें। बहुत ही परम सत्कारयोग साडे देश के आने वाला भविख नौजवानों की दिलों की धड़कन चल रहे हैं हम, राहुल गांधी जी सुन रहे हैं हम, मेरे अजीज के छोटे भाई पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान वड़िंग साहब साडे साथी ते जनरल सैकटरी वैनू गोपाल जी हरीश चौधरी साहब साडे इंचार्ज सत संगत सिंह गिलजिया साहब जिन्हां दे हलके च राहुल जी तुसीं आए हो ते साडा भतीजा इंदरबीर सिंह बुलारिया जिसने इस खूबसूरत प्रोग्राम नू अज सारे नू एकत्रित किया। मैं सारे नालों पहले राहुल जी तुहानू इस गुरुआं पीरां पैगंबरां ते सूरबीरां दी धरती ते तानू वेलकम करना, तानू जी आया आखना। राहुल जी सिकंदर आजम, राहुल जी मेरे वाल थोड़ा ध्यान करो। सिकंदर आजम दा रथ हजारां साल पहले पोरस ने पंजाब दी इस धरती ते पाबंद कीता सी, रोकिया सी ते सानू पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी दा रथ राहुल गांधी जी आंदे सालां विच रोकणगे ते जिस महान यात्रा ते आ चले ने कौमां नू इकट्ठे करन ते सूबियां नू इकट्ठे करन ते फिरकियां नू इकट्ठे करन ते धर्मां नू इकट्ठे करन ते जिहड़ा एक संदेश हिंदुस्तान दा सारी दुनिया विच सी ओनू मजबूत करन दे विच गुरु महाराज साहब दा पूर्ण आशीर्वाद ते आसरा राहुल गांधी जी दे नाल ते साडी जमात ना रहेगा। मेरे वीरों ते भराओ, राहुल गांधी जी ये भी मैं आपको बताता हूं, जिस दिन पंजाब मन बना लेता है, ये गुरुआं पीरां दी पैगंबरां दी धरती है। जदों 10वीं पातशाही दे छोटे साहबजादियां दी शहादत हुई है, उस दिन 10वीं पातशाही ने रायकोट दे कोल एक मुस्लिम दे घर दे विचों जदों उन्हां नूं इतला मिली, उन्हां ने उस टाइम ते गल कही सी कि ना मुगलों नूं हुण जड़ों खेड़न दा सी फैसला करांगे। उन्हां ने उस टाइम घाह पुट के सारे हिंदुस्तान नूं संकेत दे दिता सी कि मुगलों नूं इत्थों हमेशा वास्ते तोड़ दिता जाएगा। यही वो धरती है जिन्हें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव नूं जन्म दिता। यही वो धरती है राहुल जी जिन्हें शहीद ऊधम सिंह नूं, करतार सिंह सराभा नूं जन्म दिता। ते जिद्दण पंजाब दे सूरबीरां ने फैसला कर लिया कि इन्हां गोरियां नूं ये बरतानी रियासत नूं हिंदुस्तान चों कढणा, उदण ही असीं कामयाब अखीर होए। अज असीं तुहानूं वचन दिंदे हां राहुल गांधी जी, तुसीं साडे लीडर हो। असीं तुहानूं वचन दिंदे हां समुचे पंजाबी, जो हिंदुस्तान दी सरकार किसानां नाल कर रही है, जो हिंदुस्तान दी सरकार खेत मजदूरां नाल कर रही है, जो हिंदुस्तान दी सरकार भाईचारे च फुट पाने की कोशिश कर रही है, असीं कदी कामयाब नहीं होण देवांगे। सो ज्यादा ना कहंदा होया मैं तुहानूं जी आया आखना, तुहानूं वेलकम करना, गुरु महाराज साहब दे चरनां दे विच अरदास करना कि जिस मकसद नूं लैके जिस मिशन ते तुसीं तुरे हो, 30 तरीक वाले दिन कन्या कुमारी नूं 7 सितंबर दे चले 5 महीनों बाद 3750 किलोमीटर। और मैं भाजपाइयां नूं कहना कि 50 किलोमीटर ही चल के विखाओ। ये साडा नौजवान लीडर साडा शेर है जिहड़ा 5 महीने लगातार 3750 किलोमीटर पैदल चल के श्री सत श्री अकाल जेड़ा देश का झंडा लाल चौंक विच लहराएगा। सो असी हमेशा इस गल तुहानूं जियां आखने आ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं देश के जन नेता, हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को संबोधित करें। थोड़ा भी बाजू जी, थोड़ा पीछे हो जाएंगे। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, पंजाब के युवा माताएं और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप सुबह से आज हमारे साथ चल रहे हैं। 20-25 किलोमीटर आप चले। आपने अपनी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा को दिया। इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। शुरुआत हमने कन्याकुमारी में की। आज किसी ने मुझे माइलस्टोन दिखाया कि 450 किलोमीटर हम श्रीनगर से दूर हैं। 3000 किलोमीटर से ज्यादा यात्री चले हैं। चलने के टाइम सब यात्रियों को लगा कि 3700-800 किलोमीटर चलना आसान नहीं है। मैंने भी सोचा, पहले 2-3 दिन में मैंने सोचा भाई 50 किलोमीटर हुए हैं, अब 3800 चलने हैं। अजीब सी बात हुई, 5-6 दिन बाद थकान बिल्कुल गायब हो गई। सुबह उठते थे, 15 किलोमीटर चलते थे, शाम को 10-11 और किलोमीटर चलते थे और फिर हैरान हो जाते थे कि कोई थकान ही नहीं हो रही। सोचते थे कि ठीक है आज नहीं हुई, पहले 10-15 दिन नहीं हुई तो 1 महीने बाद होगी, 1 महीने बाद नहीं हुई, 2 महीने बाद नहीं हुई, 3 महीने बाद नहीं हुई, 4 महीने होने वाले हैं अब। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सब यात्रियों की बात कर रहा हूं। रास्ते में बारिश हुई, तूफान आए, गर्मी, पसीना, सब कुछ हुआ, मगर थके नहीं। इसका कारण है ये हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी शक्ति हमें पीछे से धकेल रही है और इसीलिए हम सुबह जैसे फ्रेश उठते हैं वैसे ही हम रात को फ्रेश सोते हैं। क्योंकि आपका प्यार, आपकी इज्जत, आपकी मदद हमको मिल रही है। इस यात्रा में लोगों को चोट लगी,
हमने बताया नहीं, मगर 5-6 लोग शहीद हुए हैं चलते हुए, शहीद हुए हैं। इस यात्रा का लक्ष्य क्या है? ये सब लोग और अब लाखों लोग चले हैं, हर प्रदेश में चले हैं। इसका लक्ष्य क्या है? कभी कभी कोई मुझसे आके पूछता है ये आप चल क्यों रहे हो? इसके 2-3 लक्ष्य हैं। सबसे पहला, किस देश में जो डर और नफरत फैलाई जा रही है, जो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह यात्रा चल रही है। मगर यात्रा में तपस्या की भी भावना है। सिर्फ मैं नहीं, लाखों लोग इस यात्रा पे चले हैं। हम मैसेज देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के देखो, सरकार लाइट एक के बाद एक बंद करती जा रही है। अभी देखो ये भी बंद हो जाएंगी। मगर देखो, पहले से सुंदर हो गया ना? ये देखो, सुन ली बात। तो मेरा कहना है कि इस तपस्या का क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं हम 3000 किलोमीटर चले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें रास्ते पे खाना मिला, सबकी मदद मिली, मगर हमसे ज्यादा इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग, इस देश के युवा तपस्या करते हैं। जब एक युवा आईआईटी का एग्जाम को लेने के लिए तैयारी करता है तो वो एक प्रकार की तपस्या है। जब कोई स्टूडेंट 12वीं का एग्जाम लेता है वो तपस्या है। जब किसान अपने खेत में बीज डालता है वो तपस्या है। जब मजदूर इमारत को खड़ा करता है वो तपस्या है। और हमारा मैसेज ये है कि इस देश में तपस्वियों से चोरी की जा रही है। जो तपस्या कर रहा है इस देश में उसे तपस्या का फल नहीं मिल रहा है, और जो तपस्या नहीं कर रहा है उसको पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। किसान का कर्जा माफ नहीं किया जाएगा, मगर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों का 1 सेकंड में लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जाएगा।